कौन बताता है आपको कि आप सही हैं? वो 3 M's जो कहे जाते हैं, मनी, मसल एंड मोजो। दिस मेक्स अस फील दैट ओह वी आर गुड। और आज मैं ये दो रिस्पेक्ट हालांकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन दोनों को अलग समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ना हम एक इंडियन विजडम की बात करेंगे। Hello, my name is Deepak Kashyap and I am a psychologist. Today I'm here to talk to you about one important thing, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, मान्यता, वैलिडेशन। आपके जीवन को मान्यता कहाँ से मिलती है? कौन देता है आपके जीवन को मान्यता? कौन बताता है आपको कि आप सही हैं, अच्छे हैं, मान्य हैं, कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो मान्य है? बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, लेकिन ज्यादातर लोग अपने अचीवमेंट्स के बारे में पहले बात करते हैं। ये बहुत वेस्टर्न आउटलुक भी है कि मेरा गाड़ी, बंगला, पैसा, दोस्त, कितने लोगों के साथ मेरा सेक्स हुआ है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हाउ मच आई एम, एंड स्पेशली विद मेन, हमारा वो 3 M's जो कहे जाते हैं, मनी, मसल एंड मोजो। दिस मेक्स अस फील दैट ओह वी आर गुड, we're sexy, we're wanted. That means we are valid. मैं मान्य हूं, मेरा जीवन मान्य है। लेकिन क्या यही यहां से हमारा मान्यता आती है? अब देखिए, यहां पर इंडियन विजडम का हम इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वेयर वी विल यूज आवर इंडियन विजडम। द शब्द मान्य comes from manyata, that means belief. Your validation as a human being comes from the beliefs you hold about your existence. यहां पर ना हम एक इंडियन विजडम की बात करेंगे, भारतीय ज्ञान। भारत में आप कहीं पर भी चले जाइए, बहुत सारे लोग इस शब्द को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस शब्द का मतलब नहीं समझते। नमस्ते, नमस्कार, इसका मतलब है कि जब मैं आपसे मिलता हूं तो आपके अंदर जो दैव्य गुण है उसको मैं सलाम करता हूं, उसके आगे मैं झुकता हूं, नमस्ते करता हूं, और आप ऐसा करते हैं। इंडिया की ये जो आइडिया है कि एट द सोल लेवल, आत्मा के लेवल पर हम सब समान हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम एक फिलॉसफी आती है कि आपकी मान्यता, आपकी वैलिडिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आप हैं कौन, आप क्या इंपॉर्टेंस, आपकी औकात क्या है, कहां से आती है? बहुत सारे लोग आपको बताएंगे आपकी औकात आती है पैसे से, आपके गाड़ी से, आपके बंगले से, आपके कितने दोस्त हैं, और वो दोस्त कौन से हैं, उनकी औकात क्या है, इससे हो सकता है। लेकिन आपकी औकात का जो सोर्स है वो पकड़ने की कोशिश करेंगे आज हम इस टॉक में। आपके औकात की जो सोर्स है, अगर आप भारतीय सभ्यता की बात सुने, भारतीय ज्ञान दर्शन शास्त्र की बात सुने, तो वो आती है आपकी एग्जिस्टेंस से, कि आप इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप मान्य हैं क्योंकि आप हैं, इसीलिए नहीं कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। बहुत बार क्या होता है कि हम मान्यता को कंफ्यूज कर लेते हैं सहूलियत से। हाँ, your life will be very convenient if you have friends who are rich. Your life will be very convenient if you have a lot of money. आपका जीवन बहुत कन्वीनियंट होगा अगर आपके पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है। जैसा कई लोग कहते हैं कि कार में बैठ के, एक BMW में बैठ के रोना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है एक साइकिल के पीछे बैठ के रोने से। लेकिन
कि कोई गारंटी नहीं है कि BMW होने के बाद आप रोएंगे नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपकी वैसी खूबसूरत बॉडी बन जाए जैसी आप सोच रहे हैं तो आप कभी रोएंगे नहीं, या उतना पैसा आ जाए आपके पास, उतना बैंक बैलेंस आ जाए, या वो कुछ 4 दोस्त आपको मना लें, समझ जाएं, या वो एक प्रेमी और प्रेमिका आपको, चलता जाएगा चलता जाएगा। सहूलियत को मान्यता से कंफ्यूज ना करें। डू नॉट कंफ्यूज your validity as a human being with your convenience of life. You are valid even if your life is not convenient. So, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। जैसे मान लीजिए हम लोग घर पे जाते हैं, फैमिली फंक्शन होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे रिलेटिव्स आते हैं जिन्होंने कभी कुछ अचीव नहीं किया अपने जीवन में, बुआ, चाचा, मासी, ताऊ, ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी लाइफ है, लेकिन उनके भी पैर छूने हैं आपको, उन्हें भी रिस्पेक्ट दिखाना है आपको। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका आपसे रिलेशनशिप क्या है। हाँ, हमें ये सिखाया जाता है, लेकिन इस सीख में एक बहुत बड़ी सीख छुपी है, इस बात में एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। there's a great level of wisdom hidden inside this, is that you show respect at the human level first. If you lose that respect for the human level, what ends up happening is you just focus on social respect. आप केवल social respect पे focus करने लगते हैं, human respect पे नहीं। और आज मैं ये दो respect हालांकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन दोनों को अलग समझने की कोशिश करूँ। सोशल रिस्पेक्ट ये है कि कितने लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिस्पेक्ट है आप खुद की कितने रिस्पेक्ट करते हैं। LGBTQ कम्युनिटी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बाहर से ये सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। बाहर से लोग हमें हमेशा अलग अलग नामों से, अलग अलग विचारों से, अलग अलग टोन्स में बात करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम उस सत्य को, उस सोशल ओपिनियन को अपना सत्य बना लें, अपना ट्रूथ बना लें, तब हम खुद का साथ छोड़ देते हैं। हमें लगता है हम तो मान्य है नहीं, तो जी के क्या करना, हम तो मान्य है नहीं। यहां मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप प्लीज खुद के सत्य को सामाजिक सत्य से जितना हो सकता है अलग करके देखने की कोशिश करें। अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।